अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सोल्जर फ्लाई और ये इसके हैं लार्वे। लार्वल स्टेज इसके लाइफ साइकिल को अगर आप देखें, फर्टिलाइजेशन होगी, अंडे देंगी और उसके बाद जो स्टेज आती है ये लार्वल स्टेज है। ये उसके बाद आता है प्यूपल स्टेज। प्यूपल के बाद फिर ये एक अडल्ट बन के ये वाली मक्खी या फ्लाई बाहर आ जाती है। तो ये लार्वल स्टेज BSF की है। इस लार्वल स्टेज को हम मील वर्म्स कहते हैं। एक और मील वर्म्स भी हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वो हैं इस बीटल के, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस बीटल की जो लार्वल स्टेज है उसके आप ये वाला लार्वा देख रहे हैं, ये भी मील वर्म है। दोनों में फ़र्क आप देख लें। ब्लैक सोल्जर फ्लाई का जो लार्वा है वो आपको लग रहा है उसकी लेंथ कम है, ठीक हो गया, थोड़ा सा मोटा होता है, लेंथ में कम है। और जो आप देख रहे हैं बीटल का, उसमें वो थोड़ा ज़्यादा ऑरेंज कलर में है और लंबाई में ज़्यादा होता है, मोटाई में कम होता है। ये दोनों ही मील वर्म्स हैं जो कॉमनली पूरी दुनिया इसके ऊपर शिफ्ट होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, प्रोटीन सोर्स अपने परिंदों को एक सस्ता, रिलायबल, इकोनॉमिकल सोर्स देने के लिए। ये दोनों मील वर्म्स आपको पाकिस्तान में भी आपको मैसर हो जाते हैं ईज़िली। पाकिस्तान से बाहर तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पेशली घरेलू पैमाने के ऊपर। अब ये दोनों मील वर्म्स को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, हम ये डिस्कस करेंगे कि ये मील वर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या है और हमने इनको हासिल कर लिया तो फीड में कैसे देना है, इंक्लूजन रेट क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, स्टोर कैसे करना है इसको, और हम अगर खुराक के साथ शामिल करके दे रहे हैं तो हमने कैसे इस्तेमाल करवाना है, किस परिंदों को, किन मुर्गियों का हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन को भी दबाएंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। सबसे पहला जो टेबल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये है डिफरेंस। ब्लैक सोल्जर फ्लाई की जो स्पीशी है वो है हर्मेशिया लूसेंस और जो मील वर्म यानी बीटल से जो आप मील वर्म ले रहे हैं उसकी स्पीशी है टी मॉनिटर। अच्छा, प्रोटीन का आप फ़र्क देख लें, 42 से 60% ब्लैक सोल्जर फ्लाई वाले में है और मील वर्म्स के अंदर 45 से 50% है। इसका मतलब ब्लैक सोल्जर फ्लाई वाले में ज़्यादा प्रोटीन आपको मिल जाती है। फैट परसेंटेज इसमें कम है, 15 से 30% है, उसमें 25 से 35% है। कॉमन यूज़, वाइडली यूज़ जो पोल्ट्री में ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है वो ब्लैक सोल्जर फ्लाई है। और मील वर्म जो है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है और ये थोड़ा कम पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिबिलिटी ड्राइड और प्रोसेस किया हो तो बहुत ज़्यादा है, हाई है दोनों की, और प्राइस में वो चीपर है और वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और बीटल का जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सा स्लो है और ब्लैक सोल्जर फ्लाई को फार्म के ऊपर आप इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसका लाइफ साइकिल जो है ना वो बड़ा फास्ट है। थर्ड वीडियो जो इस सीरीज़ में आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने मील वर्म्स घर पे कैसे, फार्म पे कैसे प्रिपेयर करने हैं। हम पूरा उसको साइकिल को स्टडी करेंगे। अब मील वर्म्स या BSF पोल्ट्री के अंदर हम यूज़ क्यों करते हैं, उसमें देखें रिच प्रोटीन सोर्स है, ग्रोथ और मसल डेवलपमेंट के लिए, अंडों की प्रोडक्शन के लिए, FCR के लिए बड़ा कंफर्टेबल है। अमाइनो एसिड प्रोफाइल इसकी फ़िश के करीब है। अब देखें फ़िश मील जो इतना एक्सपेंसिवली आपको मिलता है, स्पेशली जब सर्दियाँ आती हैं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम वो लेके कचरा वगैरह उसको खुश करके इस्तेमाल कर लें, वो भी इतना प्योर नहीं होता, तो ये उसके बहुत क्लोज है। एक्सीलेंट फॉर पोल्ट्री है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं, ये एंटी माइक्रोबियल भी हैं, सस्टेनेबिलिटी है, वेरी इको फ्रेंडली हैं और एग्री वेस्ट को आप यूज़ करके आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्पेशली जो BSF है बहुत सस्ती पड़ती है, चीपर पड़ती है। अब हमने इस्तेमाल कैसे करना है इसको, उसके लिए भी टेबल में आप लोगों को इंक्लूजन रेट बता रहा हूँ। ब्रॉयलर्स में अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 5 से 10% BSF मील को इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम 3 से 10% आप मील वर्म को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लेयर्स में 5 से 10% BSF को इस्तेमाल करेंगे और मील वर्म मील को हम इस्तेमाल करेंगे 3 से 8%। और चिक स्टार्टर फीड अगर आप दे रहे हैं तो 2 से 5% या 2 से 4% इस्तेमाल करेंगे। और देसी जो ब्रीड्स हैं उसके लिए हम 10 से 20% या 5 से 10% इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं इसमें आप लोगों को एक मशवरा ये दूंगा कि आपने जो भी ब्रीड रखी हुई है उसको जब आपने इस्तेमाल कराना है तो आप 2% से स्टार्ट करेंगे, 2% से स्टार्ट करेंगे। उसका डेली वेट गेन चेक करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। पहले दिन 2%, दूसरे दिन 4%, 6%, इस तरह आपने उसको इंक्रीज़ करना है। और साथ साथ आपने बर्ड की हालत को, उसकी कंडीशन को, उसकी ग्रोथ को, अंडों की प्रोडक्शन को, इन तमाम चीज़ों को आपने नोट करना है कि आपको बेहतरी अपवर्ड जा रही हैं या डाउनवर्ड जा रही हैं, आपने यूज़ करके उसको देखना है। अब जो मेरे दोस्त फैंसी बर्ड्स रख रहे हैं, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, अब पिजन्स के लिए सबसे पहले देखें कि चिक्स अगर हैं तो उनको आप मैक्सिमम 3% तक दे सकते हैं।
अडल्ट ब्रीडर्स को आप 5% तक दे सकते हैं, और अगर आप रखे रेसिंग पिजन्स हैं या 5 से 10% के करीब दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग जो पेयर्स हैं उनके लिए बहुत आइडियल है, मसल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और ये फीड के अंदर आपने यूज़ करके देना है। 10% से ज़्यादा आपने इन बर्ड्स में इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, और जो पैरट्स हैं, पैरट्स में भी हम 2% तक स्मॉल पैरट्स को देंगे, मीडियम को हम 3 से 4% तक इस्तेमाल करेंगे, और लार्ज पैरट्स को हम मैक्सिमम 5% तक के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। और मोल्टिंग सीज़न के अंदर, रेनी सीज़न के अंदर, ब्रीडिंग सीज़न के अंदर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके बर्ड्स इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस्तेमाल करें। आपने इसको ड्राइड और क्रश्ड फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना है। वेट मील जो मिलता है वो आपने इन दोनों फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम लाइफ साइकिल देखें इनका, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दोनों का, ये आपको ब्लैक सोल्जर फ्लाई का लाइफ साइकिल है और ये बीटल का है, यानी मील वर्म का है। इसमें जो लार्वल स्टेज है हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ तक आप जल्दी पहुँच जाते हैं, ये लाइफ साइकिल में जल्दी आ रही है, ये फास्ट है, इनमें प्रोटीन रिच में फॉर्म में होती है, फैट का लेवल भी ठीक होता है, और ये डाइजेशन बहुत प्रॉपर होती है इनकी। अगर हम प्यूपल स्टेज पे चले जाएं तो आप उनको स्टोर नहीं कर सकते, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो हार्ड टू डाइजेस्ट हैं, उनमें प्रोटीन कम होना शुरू हो जाती है, फैट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इसलिए हम ज़्यादातर लार्वल स्टेज को इस्तेमाल करते हैं। आपने यूज़ कैसे करना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ड्राइड फॉर्म के अंदर आपने इनको यूज़ करना है। हार्वेस्ट करेंगे, उनको ड्राई करेंगे, क्रश करेंगे, और उसके बाद आप उनको पाउडर में फॉर्म में क्रश करके आप उसे फीड के अंदर मिक्स करेंगे, ऐसे ही मिक्स नहीं करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मील वर्म्स ग्रो हो रहे हैं, आप अगर लोकली ये जितने भी मील वर्म्स मौजूद हैं अगर आप ये परचेज़ करके इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं होंगे, ये चीपर होंगे। आप सोयाबीन को, कॉर्न को, अदर जो महंगे फ़िश मील वगैरह है उसको कट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा सोर्स आपके बर्ड के लिए प्रोटीन का हो सकता है, वो पैसे आपकी जेब में आएंगे जो बच जाएंगे। अगर आप इसमें इम्पोर्टेड लेना चाहते हैं तो वो फिर बात वही है, इम्पोर्टेड के ऊपर टैक्सेस, ड्यूटीज़ वगैरह पड़ के वो फिर आपको महंगे ही मिलते हैं। आप अमेज़ॉन से, ईबाय से या दराज से अगर आप परचेज़ करते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए लोकली अगर आप खुद अपनी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप इनको खुद हार्वेस्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे आपने इनको हार्वेस्ट कैसे करना है। स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप इसको 15% से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फीड एफिशिएंसी पुअर हो जाती है। आपने ड्राइड फॉर्म के अंदर यूज़ करना है। जब भी मील वर्म आपने परचेज़ करने हैं आपने ड्राई फॉर्म के अंदर परचेज़ करने हैं। आप खुद हार्वेस्ट करते हैं तो आपने इनको ड्राई करना है, ड्राई करके आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में आपने उसको शिफ्ट करना है क्योंकि इनमें फंगस लग जाती है। और फीड में यूज़ करते हुए आपने इसको क्रश करके पाउडर की फॉर्म में फीड में मिक्स करना है। आप इसको अल्टरनेटिवली दे रहे हैं फॉर सोयाबीन, कॉर्न एंड अदर जो प्रोटीन सोर्स थे, तो आपने बैलेंस को बड़ा ख्याल रख के चलाना है। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी वेटनेरियन से इसका फार्मूलेशन प्रिपेयर करवाएंगे। अगर हम उससे प्रिपेयर करवाएंगे तो आप इन नंबर्स के ऊपर या पेट्रियन के ऊपर जाके आप पैकेज चूज़ कर सकते हैं, आपको फीड फार्मूलेट करके दी जा सकती है। मील वर्म्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपने ऑथेंटिक बायर को चूज़ करना है। डाइजेशन अगर प्रॉपर ना हो रही हो तो आप प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्लाजाइम या कैमोजाइम सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3-4 दिन किसी भी परिंदे को डाइजेशन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन वक्त वो जैसे जैसे आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे उसकी डाइजेशन बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने इन मील वर्म्स को हार्वेस्ट कैसे करना है, पूरा आपको इसका प्लान बताऊंगा। वीडियो पसंद आई तो उसको आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।